आपने देखा हो कई सारे ऐसे घर हैं जिनके घरों में एक न एक सदस्य घर का बीमार बना रहता है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। जब दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। घर में किसी न किसी को कोई न कोई छोटी या बड़ी बीमारी लगी रहती है। उनके जीवन का जो कमाई है वो आधे से ज्यादा इन्हीं रोगों में खर्च होती रहती है। पर घर के रोग समाप्त नहीं होते हैं। ऐसी समस्याओं से कई घर पीड़ित हो सकते हैं जो हमारे सम्मुख देखे हुए भी हैं। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जिस कारण से ये समस्या घर में बनी रहती है? रोग ही नहीं, कोई भी समस्या घर में बनी ही रहती है जो तनावपूर्ण होती है। यानी घर में तनाव रहता है, किसी न किसी वजह से रहता है, जिस कारण से मानसिक भी क्षति होती है, धन की भी क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति होती है, रिश्ते संबंधों में भी बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। जब ऐसी पीड़ाएं जिस घर में हो, उस घर में सुख कहां से होगा? ऐसे लोगों को आप ज्ञान की बातें कहेंगे तो वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। इन पीड़ाओं का कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? इसका कारण जानिए। याद रखना और हमेशा याद रखना, जिन घरों में पितरों की पूजा होती है, भूतों की पूजा होती है, उन घरों में निश्चित रूप से ये हमेशा याद रखना, उस घर में सबसे पहले तो कलह निश्चित है। अगर कलह नहीं है किसी कारण से तो शरीर रोगी रहना है, किसी न किसी को कोई न कोई रोग निश्चित होना है। और इसके अलावा सुन लीजिए, घर की तुम्हारी नवीन संतान, नई पीढ़ी एक न एक अपराधी या शराबी निश्चित बनेगी। जो बिल्कुल सात्विक था अचानक से उसमें बदलाव आता है और शराबी हो जाता है। ये सारे लक्षण आपके इन्हीं पितरों के पूजन से हैं। आजकल कुंडली का प्रचलन चला हुआ है। कुंडली की भी यानी ज्योतिष विज्ञान में अगर आप जाते हैं तो वहां पितृ दोष का जिक्र आता है। ये पितृ दोष ही है। पितृ दोष कई रूपों में आता है जिसका मैं वर्णन यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पितृ दोष होता है। दरअसल में जिन पितरों को आप पूजते हो, ये समझ लो, जिन पितरों को आप पूज रहे हो वो अब भूत हैं, प्रेत हैं। तुम्हारे रिश्ते में वो आपके संबंधी थे जब तक शरीर था। अब शरीर नहीं है तो अब आपके वो संबंधी नहीं है, क्योंकि रिश्ते शरीरों तक ही सीमित हैं। आप अपने वेदों पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, यही शिक्षा तो वो देता है। फिर भी आप विश्वास करने के बाद उस बात को नहीं मानते। गीता की मान्यता के अनुसार देखा जाए तो पितरों की कदापि पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी पूजा करते हैं। गुजरे हुए पितरों से आपको अधिक प्रेम होता है, इसका मूल कारण यही है। इसी वजह से हम उन्हें पूजते हैं और याद करते रहते हैं। आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं, अन्याय भी करते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पितृ पूजा करने से। लेकिन आप इससे अनभिज्ञ हैं, आप नहीं जानते हैं। आज जान लीजिए कि आप क्या अन्याय करते हैं। आप अन्याय क्या, गलती क्या करते हैं, इसे ऐसे समझिए। जिन पितरों को आप पूज रहे हैं, अगर आपके पितृ मुक्त नहीं हैं
वो पितृलोक पर नहीं पहुंचे हैं, तो फिर वो यही होंगे। यानी अधूरी इच्छाओं में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो यही भूत योनियों में ही हैं, वो यही घूम रहे हैं, इसी धरा पर हैं और इसी घर में हैं, आप ही के आसपास हैं। यानी वो भूत हो चुके हैं जिन्हें अभी भी आप अपना पितृ मानते, अपना संबंधी मानते हैं। उनका समय पितृलोक में जाने का भी होगा, फिर भी वो वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जो रोज भोग तो दे रहे हो, रोज जो उनकी पूजा कर रहे हो, वो क्यों छोड़कर जाएंगे? उनका मोह यही हो जाता है, इन्हीं घरों में निवास और इन्हीं शरीरों में निवास करने लगते हैं। वो फिर छोड़कर कदापि नहीं जाते हैं। परिणाम ये होता है कि आपने तो उन्हें पूजा है, जब आपकी संतान उत्पत्ति होती है वो उन्हें नहीं पूजती है। उन्हें तो यहीं रहना है, आप तो बूढ़े होकर के गुजर जाएंगे। आने वाली संतानें जब उनका पूजन पाठ नहीं करते हैं, वो उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि समय भी बहुत बदल जाता है। तो फिर उनके शरीरों को पीड़ाएं देते हैं, वो कष्ट देते हैं। जब उन्हें भोग, उन्हें पूजा नहीं मिलती है, तो फिर वो उद्दंडता मचाते हैं, फिर वो क्रोधी भी हो जाते हैं। इसलिए पितरों को मत पूजिए। आप पितृ के रूप में दरअसल में प्रेतों और भूतों को पूज रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे घरों में कलह कलह निश्चित होते हैं, इसलिए कलेशों से बचिए, बीमारियों रोगों से बचिए। इन व्यर्थ के ज्ञानों को, व्यर्थ की धारणाओं को, व्यर्थ के मोह को, संसार के व्यर्थ के ज्ञान जो आपको ब्रह्म उत्पन्न करते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, इनसे बचो। विवेक से जीना सीखो, तभी आप जीवन सुखमय बना सकते हैं। अगर आप विवेकी नहीं हैं तो आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता है, और अपनी संतानों को भी आप सुखी नहीं कर सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। गुरुदेव दयालु।